तो आज हम आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध को समझेंगे। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो आयनिक या विद्युत संयोजक बंध क्या होते हैं, तो देखते हैं। धातु परमाणु अपने संयोजी कोश में उपस्थित एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन में बदल जाते हैं। जितने भी धातु हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आवेश ग्रहण कर लेते हैं और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋण आयन में बदल जाते हैं। तो अधातुओं पे माइनस चार्ज होगा और धातुओं पे प्लस चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। समझ में आया होगा। फिर विपरीत आवेश आयन से एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर समीप आकर एक बंध का निर्माण करते हैं जिसे आयनिक बंध कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है Na और Cl। Na में आप देख रहे हैं कितने 11 परमाणु क्रमांक है, तो 2 8 1, Cl में 17 है तो 2 8 7 है। Na एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा था, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव और Na के ऊपर पॉजिटिव, यानी Na धातु है जिसने प्लस 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। यह चित्र में दे रखा, आपको चित्र में ये समझना है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कि Cl और Na, तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। अब ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन गई, स्थायी संरचना बन गई। Na के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और Cl में भी हो गए क्योंकि उसने Na से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो Cl पे नेगेटिव और Na के ऊपर पॉजिटिव आया। फिर देखेंगे विद्युत संयोजकता। इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जो अधिक या विद्युत संयोजक बंध के निर्माण में एक परमाणु त्याग या ग्रहण करती है वो विद्युत संयोजकता कहलाती। यहाँ पर Na का +1 है और Cl पर -1 है। आपको पहले बताया Na 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसलिए +1 आता है और Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। Cl क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण कर रहा है और Na 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव। आयनिक बंध निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। आयनन एंथैल्पी, कम आयनन एंथैल्पी होने पर धन आयन का निर्माण सरलता से होगा। फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होने पर ऋण आयन का निर्माण आसानी से होगा। फिर चालक ऊर्जा या एंथैल्पी, वह ऊर्जा जो विपरीत आवेशित आयन्स को संयोग द्वारा मोल क्रिस्टल ठोस बनाने पर मुक्त होती है और जालक ऊर्जा कहलाती है। आपको ध्यान में रखना, जालक ऊर्जा का परिणाम उच्च होने पर आयनिक बंध या आयनिक यौगिक का स्थायित्व अधिक होगा। फिर उसके बाद देखेंगे आयनिक यौगिकों के गुण। तो सबसे पहला आपको यहाँ देखना है आयनिक यौगिकों के गुण में पहला है यह सामान्य क्रिस्टल क्या होते हैं, सामान्य क्रिस्टल अवस्था में होते हैं। अंतर आयनिक बलों के प्रबल होने के कारण गलनांक और कथनांक सामान्य उच्च होते हैं। विद्युत के अल्प चालक होते हैं, ये जल में या किसी ध्रुवीय विलायकों या में घुल कर चालकता दर्शाते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में घुल जाते हैं और कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन CCl आदि में नहीं घुलते। आपको ये ध्यान में रखना। फिर अबंध लंबाई, किसी अणु के अबंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य साम्य अवस्था दूरी अबंध लंबाई कहलाती है। अबंध लंबाई को एक किरण निर्वृत एवं इलेक्ट्रॉन विवर्त विधि की सहायता से ज्ञात करते हैं। दो बंधित परमाणुओं के मध्य लंबाई दोनों अबंधित परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्या के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको दे रखा Da-B बराबर Ra + Rb। संयोजकता त्रिज्या, एक ही अणुओं में अबंधित दो समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। आपको ये ध्यान में रखना है। फिर वंडरवाल त्रिज्या, दो निकटतम अणुओं को पड़ोसी परमाणु के अंत नाभिकों की दूरी के आधे भाग को वंडरवाल त्रिज्या कहते हैं। तो आपको पता होगा त्रिज्या किसे कहते हैं, है ना। किसी परमाणु की वंडरवाल त्रिज्या परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होगी। फिर बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले परमाणुओं का आकार,
बंध लंबाई को कौन प्रभावित करेगा? परमाणु का आकार। परमाणु का आकार बदलने पे आबंध लंबाई बढ़ती है। हेलोजन परमाणुओं का आकार F से I तक बढ़ता है, यहाँ दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी दे रखा है CH4NH3H2O, इसमें भी यही होगा। फिर बंधों की संख्या, दो बंधित परमाणु के मध्य बंध संख्या बढ़ने पर बंध लंबाई घटती है। संकरण अवस्था, अनुनाद, किसी यौगिक या आयन के अनुनाद पाया जाता है तो उनकी बंध लंबाई में कमी आ जाती है। अबंध कोण, किसी यौगिकों में उपस्थित दो निकटतम बंधों के मध्य का कोण अबंध कहलाता है। यानी कोई भी यौगिक के उसमें उपस्थित निकटतम बंध के मध्य का जो कोण होगा अबंध कोण कहलाएगा। अबंध कोण को स्पेक्ट्री विधियों द्वारा ज्ञात करते, तो आपको समझ में आया होगा। फिर अबंध कोण की सहायता से अणु या आयन की आकृति ज्ञात करने में भी मदद मिलती। आबंध कोण संकरण अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे sp संकरण में 180, तो इसके उदाहरण दे रखे BeH2, BeF2 और BeCl। sp2 संकरण में 120 होता है। आपको अब कोण याद रखना, कौन कितना आबंध कोण होगा? 120 sp2 में, और BH3 और BF3 में होता है। sp3 संकरण, इसमें 109 डिग्री 28 पॉइंट होता है CH4 और CCl में। यदि संकरण समान आए तो केंद्रीय परमाणु पर एकांकी ई युग्म देखो, इसकी एकांकी ई युग्म ज़्यादा होगी और अबंध कोण BA उतना ही कम होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, इसको ध्यान से पढ़िए और फेयर कॉपी में